नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड और एक होती है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। एचसीएफ कितनी विधियों द्वारा निकाला जा सकता है? दो विधियों द्वारा। तो आज हम दोनों विधि सीखेंगे एचसीएफ निकालने की। ठीक है, पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन दिए गए हैं 8, 12, 16 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 16, 24, 36। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से निकालेंगे हम? गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? जैसे क्वेश्चन पहला है 8, 12, 16। तो पहला हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से। 2 चक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 12 के निकालो इसी प्रकार। ठीक है, 12 के क्या होंगे गुणनखंड? 2 से काटो, 6 दूना 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 एकम 3। अब 16 के निकालो। 16 के क्या होंगे गुणनखंड? 2 से काटो, 2 8 दूना 16, फिर 2 से काटो, 2 चक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो क्या आया? 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लिया। अब निकालेंगे हम 12 के, देख लेते हैं। ठीक है, 12 की क्या है? 2 2 3, 2 गुणा, फिर दूसरा 2 गुणा, फिर 3। अब क्या निकालेंगे? 16 के डाल लेते हैं। 2 गुणा, फिर 2 गुणा, 2 गुणा 2। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा? पहले इनमें हम ये देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। तो ये दो कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक ये इसमें तीनों में कॉमन 2 है और एक ये 2 है कॉमन। ठीक है, अब और किसी में कॉमन है? 2 इसमें है और 2 इसमें है, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर इसमें और इसमें कॉमन होता तब भी नहीं लेते, इसमें और इसमें कॉमन होता तब भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो तीनों में कॉमन होगा सिर्फ वही संख्या लेंगे। तो क्या आएगा? एचसीएफ 2 एक कॉमन है, फिर दूसरा। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, आपको पता चल गया एचसीएफ कैसे निकाला जाता। पहले इनके फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद इन्हें दे यहाँ पे इनके वो रख लेंगे गुणा में, और जो चीज़ तीनों में कॉमन हो सिर्फ वही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 16, 24, 36। ठीक है, अब 2 से काटो से, 2 8 दूना 16, फिर 2 से काटो, 2 चक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2। इसे भी 2 से काटो, 12 दूना 24, फिर 2 से काटो, 6 दूना 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3। जब तक काटते हैं जब तक एक ना आ जाए यहाँ तक। ठीक है, अब 36 को काटो, 2 एकम 2, कितना? 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से काटो, 9 दूना 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसके क्या निकल आए? पहले 16 के लिख लेते हैं। ठीक है, 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है? 4 बार। अब 24 के लिख लेते हैं हम। कितने? 1 2 3, 3 बार है 2। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितना रह गया? 3। अब लिख लेते हैं हम 36 के। 36 के क्या? 1 2, 2 बार 2 है। 3 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, तो 16, 24 और 36 के गुणनखंड ये हैं। अब इनमें देख लेते हैं तीनों में कॉमन क्या क्या है। एक तो ये 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें ये 2 कॉमन है। इनमें क्या कॉमन है? इनमें ये कॉमन है, ये 3 और 3, इन दो में कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 में कॉमन होगा तब भी नहीं लेंगे हम, और
इन दोनों में होगा तब भी नहीं लेंगे, तीनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही लेंगे। तो इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 2 गुणा 2, कितना आ गया 4, ठीक है। इसका HCF भी कितना आ गया 4, ये आपका आंसर। अब हम देखेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 8 12 16, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में। 12 कौन सी है, बड़ी है, और 8 छोटी है, ठीक है। तो हम 8 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, एक बार, बचा कितना 4। अब हम क्या करेंगे, ये 8 जो है यहाँ पे आप भाग करेंगे, ठीक है, 8 की 4 से। भाग जब तक करते हैं जब तक कि कोई जीरो ना आ जाए शेषफल में, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 बार गया, आ गया 0। जिस संख्या से 0 आता है, ठीक है, इससे 0 आया काटने से, तो क्या हुआ, यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 संख्या होती तब इसका आंसर होता, लेकिन अभी एक और है तीसरी। तो अब हम इसे भाग करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से भाग करेंगे 16 को, तो कितना आ गया, 4 चक 16, बचा कितना शेषफल 0। तो किस संख्या से 0 आया, 4 से, तो इसका आंसर क्या होगा, HCF 4, ठीक है। आपको पता चल गया भाग विधि से कैसे निकाला जाता है HCF। जिस संख्या से 0 आए, ठीक है, तो वही इसका HCF होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 16 24 और 36। अब इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे, जो छोटी संख्या है उसे भाग देंगे हम बड़ी संख्या को, ठीक है। तो 24 क्या है, बड़ी है, तो भाग किससे देंगे हम, 16 से, ठीक है। तो अब काटेंगे, 16 दूना 32 ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार कटेगा, एक बार, ठीक है। हाँ से लेके लेंगे, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कोई संख्या नहीं है तो अब 16 को भाग देंगे, ठीक है। 8 दूना 16, 2 बार गया, बचा कितना 0। जिस संख्या से 0 आए तो वही दूसरी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास 36, ये 36 उतार लिया। अब 0 किससे आया था, 8 से, तो भाग किससे देंगे हम, 8 से, ठीक है। अब कितनी बार आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 को 8 8 9 16, 8 के 24, 7 चौक 32, कितनी बार आया 4 बार, कितना बचा यहाँ पे 4। अब हम 8 की भाग करेंगे, ठीक है, 4 से, तो कितना आएगा 4 दूना 8, ठीक है, 0। कैसे आया 8, वो 0 4 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, HCF क्या होगा इसका, HCF होगा 4, ठीक है। आपको पता चल गई दोनों विधि, आप निकाल सकते हैं, ठीक है, भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी, जैसे आपको सही लगे वैसे निकाल सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। 12 36 48, ठीक है। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। थैंक यू।